दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तमिलनाडु राज्य के एक मामले को लेकर भारी गुस्सा और क्रोध लोगों में देखा जा रहा है। एक तरफ जहां एक 10 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, वहीं दूसरी तरफ इसी मामले से जुड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो इंटरनेट पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस संवेदनशील केस पर बात करते हुए राज्य के 3 बड़े आईपीएस अधिकारी हंस रहे थे। बात यहीं नहीं रुकी, सोशल मीडिया पर यह भी अफवाह उड़ने लगी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति ने इन तीनों अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया है। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज़ 100% सच नहीं होती। आज की इस वीडियो में हम बिना किसी झूठ के बिल्कुल सच और हकीकत आपके सामने बयान करने वाले हैं और पूरी कानूनी और ज़मीनी सच्चाई आपके सामने रखेंगे। आखिर वह घटना क्या थी, आरोपी कौन है, वह 3 आईपीएस अधिकारी क्यों हंस रहे थे और क्या वाकई उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है या नहीं। चलिए इस पूरे मामले की कड़ियों को एक एक करके कानूनी नज़रिए से समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस दर्दनाक घटना की जिसने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना तमिलनाडु स्टेट के कोयम्बटूर जिले के सुलूर इलाके के पास स्थित पल्लापलियम गांव की बताई जा रही है। तारीख थी 21 मई 2026। एक गुरुवार की शाम एक 10 साल की मासूम नाबालिग बच्ची अपने घर के पास एक छोटी सी परचूनी की दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए गई, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी जब वह बच्ची घर नहीं लौटी तो परिवार के पैर तले ज़मीन खिसक गई। परिवार ने तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की, लेकिन अगले ही दिन यानी 22 मई को सुलूर के पास कन्नमपलियम झील के किनारे एक नारियल के बाग में उस बच्ची का बेजान शव बरामद हुआ। शुरुआती मेडिकल और फोरेंसिक जांच में यह साफ हो गया कि बच्ची के साथ गंभीर दरिंदगी की गई थी और पकड़े जाने के डर से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के सामने आते ही पूरे इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस के ऊपर तुरंत कार्रवाई करने का भारी दबाव था। पुलिस विभाग ने तुरंत कई टीमें बनाई और टेक्निकल सर्विलांस के साथ साथ इलाके के करीब 250 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया और महज 24 घंटे के भीतर पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे देश के कानून, विशेषकर पोक्सो एक्ट की धारा 23 और भारतीय न्याय संहिता के तहत पीड़ित नाबालिग बच्ची की पहचान, नाम या उसकी तस्वीर को उजागर करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसलिए हम उसको छुपा रहे हैं। हम एक जिम्मेदार नागरिक और क्रिएटर होने के नाते बच्ची की पहचान को गुप्त रख रहे हैं। पुलिस ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनकी पहचान सामने आई है। मुख्य आरोपी का नाम है कार्तिक, जिसकी उम्र 31 साल है और वह एक लोडमैन का काम करता था। दूसरे आरोपी का नाम है मोहन राज, जो 30 साल का है और पेशे से वॉल पेंटर यानी पुताई का काम करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर पूरा मामला क्या था। पुलिस जांच के मुताबिक मुख्य आरोपी कार्तिक पीड़िता के परिवार का परिचित पड़ोसी ही था। यह परिवार करीब 1 महीने पहले ही उस इलाके में शिफ्ट हुआ था। घटना वाले दिन कार्तिक ने बच्ची को अकेला देखा और उसे चॉकलेट दिलाने का लालच दिया। मासूम बच्ची उस पर भरोसा करके उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गई। कार्तिक उसे सुनसान नारियल के बाग में ले गया, जहां उसने
इस दरिंदगी और भयानक गलत काम को अंजाम दिया। हैरान करने वाली बात और डरावनी बात यह है कि अपराध करने के बाद आरोपी कार्तिक खुद को बेकसूर साबित करने के लिए स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवार के साथ मिलकर बच्ची को ढूंढने का नाटक भी कर रहा था। लेकिन कानून की चपेट में वो आ गया। जब पुलिस टीम कार्तिक को पकड़ने उसके अपार्टमेंट पहुंची तो उसने पहली मंजिल से कूदकर भागने की कोशिश भी की थी, जिसमें उसके दाहिने हाथ और पैर में फ्रैक्चर भी हो गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर पोक्सो एक्ट और हत्या की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया है। अब आते हैं इस मामले के दूसरे पहलू पर, जिसने सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस छेड़ दी है। 23 मई 2026 को कोयम्बटूर में इस केस को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेस्ट जोन की आईजी रम्या भारती, कोयम्बटूर के एसपी पवन कुमार और डीआईजी स्वामीनाथ भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से ठीक पहले का एक वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है। इस वीडियो में ये तीनों आईपीएस अधिकारी हंसते हुए और हल्के फुल्के अंदाज में बात करते दिख रहे थे। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यूजर्स ने लिखना शुरू कर दिया कि इतनी बड़ी और संवेदनशील घटना पर पुलिस गंभीर होने के बजाय हंस कैसे सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। चलिए आपको बताते हैं कि कैमरे के पीछे की असली कहानी क्या है और वे अधिकारी क्यों हंस रहे थे। ग्राउंड रिपोर्ट और वहां मौजूद पत्रकारों ने इस बात की पुष्टि की है और उनकी पुष्टि के अनुसार वह हंसी किसी भी तरह से उस दर्दनाक घटना या पीड़िता के मजाक में नहीं थी। असल में प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आधिकारिक तौर पर शुरू भी नहीं हुई थी। कुछ और अधिकारियों और मीडिया चैनलों का इंतज़ार किया जा रहा था। इसी बीच मालाई मुरासू टीवी के एक फ़ोटो जर्नलिस्ट, जिनका नाम मास नाम है, उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में आईजी रम्या भारती से तमिल भाषा में इशारा करते हुए कहा, मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, अपना फ़ोन अपना मोबाइल साइलेंट या बंद रखिएगा। पत्रकार के इसी मजाकिया लहजे और बात करने के तरीके पर वहां मौजूद आईजी और बाकी अधिकारियों को हंसी आ गई। चूँकि कैमरे पहले से ऑन थे, इसलिए यह ऑफ द रिकॉर्ड पल रिकॉर्ड हो गया। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस क्लिप्स को काटकर गलत मतलब और संदर्भ निकाल दिया और उसको तेज़ी से वायरल कर दिया, जिससे ऐसा लगा कि वह इस केस पर हंस रहे थे। इस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद सोशल मीडिया पर एक और दावा बहुत तेज़ी से फैला। दावा किया गया कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय थालापति ने इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए इन तीनों आईपीएस अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया है। तो क्या वाकई इन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है या नहीं? जवाब है जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यह खबर पूरी तरह से अफवाह और गलत है। इन तीनों आईपीएस अधिकारियों में से किसी को भी सस्पेंड नहीं किया गया है। तमिलनाडु राज्य की पुलिस के मीडिया और ऑफिसर्स ने आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट किया है कि तीनों अधिकारियों को सस्पेंड किए जाने का दावा पूरी तरह से झूठा और फेक है, चूँकि वह बातचीत प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले की एक सामान्य और ऑफ द रिकॉर्ड प्रतिक्रिया थी। इसलिए प्रशासन द्वारा उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वे सभी अधिकारी अपने पदों पर बने हुए हैं और मामले की जांच की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि मुख्यमंत्री इस मामले पर शांत बैठे हैं। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय थालापति ने इस पूरी घटना पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। सीएम विजय थालापति ने सोशल मीडिया पर इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि बच्चों और महिलाओं के खिलाफ ऐसी अमानवीय और घिनौनी हरकतों को तमिलनाडु में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने तुरंत राज्य के डीजीपी संदीप राय राठौर को निर्देश दिए कि वे खुद कोयम्बटूर जाएं और इस पूरे मामले की जांच की कमान संभालें।
इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री विजय थालापति ने पीड़ित परिवार से फ़ोन पर बात की और उनको ये एहसास दिलाया और उनको ये तसल्ली दी कि तुमको इंसाफ ज़रूर मिलेगा और आरोपियों को जल्द से जल्द कानून के तहत मौत की सज़ा या कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री के इस दखल और कड़े निर्देशों के बाद ही परिवार ने बच्ची के शव को स्वीकार कर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की। हमारा यह वीडियो बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि कानून के दायरे में रहकर आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना था। पीड़ित परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उस मासूम को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। अगर आपको यह विस्तृत और कानूनी रूप से सटीक विश्लेषण और जानकारी सही लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुँचे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाएँ।